नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आज आप सभी के सामने एक शिक्षा पूर्वक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है और ये कोयल की कहानी को किसी भी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी कोई भी मनुष्य एक बार पूरी सुन लेता है तो उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद में अपने जीवन की समस्याओं से मंत्रभूत हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी को बड़े ही ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, गाय माता को हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा ही योगदान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू धर्म में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल पहले जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रक्त उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक गाय थी और भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। इसलिए गाय को सदा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के बाद ही पूजा जाता है और हिंदू धर्म गाय को माता माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान निवृत्त होकर अगर गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सिर पर हाथ फेरता है तो ऐसी मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी प्रकार के समस्या दूर हो जाती है। व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को पूजता है या उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी का तिनका भी खिलाता है तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती हैं और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की अन्न और धन संबंधित समस्या नहीं होती है। मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और साथ ही बड़ी प्रेरणादायक है। इसलिए इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पूरा अवश्य सुने और अपने मित्रों बंधुओं तक इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल सके और कुछ सीख प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस ज्ञानवर्धक कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और ऐसी कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और गाय माता को आप माता मानते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मित्रों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्यारे से प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल और साथ ही उनका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी हंसी और खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि वह सुबह गाय और बैल और अपने पुत्र के साथ घास खाते और शाम को अपने स्थान पर जाकर आराम करते। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है और बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। परंतु एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है।
कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे से खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र बछड़ा भी यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मुझे कौन पाले पोसेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब गाय की स्थिति धीरे धीरे से बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे बेदराज को बुलाकर लाता हूँ, वो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ जाने के बाद में बैल एक वेद को बुलाकर लाता है और फिर वह वेद भी बैल के साथ आ जाता है और बैल के साथ आने के बाद में वह वेद गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय का कोई भी तरह से स्वास्थ्य वापस ठीक नहीं होता है, उल्टा वापस स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह वेदराज बैल से जो भी बूटियां मंगाता तो बैल झटपट से वेद को वही जड़ी बूटी लाकर देता, परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं आता है और वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। एक दिन वह वेदराज बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि हे वेदराज, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए, आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वही जड़ी बूटी आपको लाकर दूंगा, परंतु मेरी पत्नी यानी कि गाय को फिर से ठीक कर दीजिएगा। इसके बाद में वह वेदराज बैल से कहता है कि हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा, अगर आप यह उपाय कर लोगे तो आपकी इस गाय को फिर से मैं 100% ठीक कर दूंगा और मैं इसकी गारंटी भी देता हूँ। उसके बाद में वह बैल उस वेदराज से कहता है कि हे वेदराज, आप मात्र मुझे यह उपाय बताइए। उसके बाद में वह वेदराज बैल से कहता है कि हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, मनुष्य या फिर कोई भी जाति का जानवर या फिर कोई भी पक्षी संगीतकार के पास जाकर संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है तो यह गाय फिर से ठीक जाएगी और मृत्यु को प्राप्त होने से बच जाएगी। यह बातें सुनकर बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास कैसे जाऊंगा और जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जा पहुंचा और मैं उस संगीतकार से संगीत सीखने की कहूंगा तो हो सकता है मुझे वह संगीत न सिखाए और मैं अगर उस संगीतकार को यहाँ पर आने की खबर करूँ पर वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद में वो उस जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते हैं और जो भी जानवर जो भी पक्षी मिलने के लिए आता तो वह बैल सभी पक्षी और सभी जानवरों से बोलता है कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है। उस संगीतकार से अगर आप लोगों में से कोई संगीत सीख कर आता है और मेरी इस गाय को सुनाता है तो मेरी इस गाय की हालत ठीक हो जाएगी और गाय फिर से निरोग हो जाएगी। परंतु कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है। कोई पक्षी कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी यह सारा नजारा देख रही थी। उनकी ये दुख भरी बातें सुनकर वो कोयल अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती है और अपने पति और अपने बच्चों के पास जाने के बाद में कोयल अपने पति से बोलती है, हे प्रिय, अगर आप कहो तो मैं
इस जंगल से मिलो दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीखकर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। ऐसा बोलकर अपने पति से वो कोयल कहती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है, यह प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चली जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। इसके बाद में कुछ घंटों बाद रात होने लगती है और जैसे ही पूरा दिन ढल जाता है, कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है। और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास जाकर पहुंचती है और उस संगीतकार से कहती है कि हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मीलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय जन कल्याण हेतु आई है। उसका जन्म ही सभी जन कल्याण हेतु हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद में संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई इस पूरी बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक समझता है और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है और 1-2 दिन में वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है और कोयल फिर से संगीतकार के घर से अपने घर अपने जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वह कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती है। जैसा ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो उसका पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा बिलाप कर कर थक चुके थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थी? यह सुनकर कोयल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोई सारा हाल अपने पति से कहती है कि नहीं प्रिय, मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी और उस गाय ने मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म लिया है और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए है। यह बात सुनकर उसके घोंसले की आसपास और भी कई सारे पंछी बैठे थे और उस कोयल के पति को समझाने लगते हैं और वह कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस वेदराज के पास आती है और उस वेदराज के पास आकर कोयल वेदराज से कहती हैं कि हे वेदराज जी, आपके द्वारा बताए गए संगीत को उस संगीतकार से मैं संगीत सीख कर आ गई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह संगीतकार और बैल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में वह वेदराज कहते हैं, कोयल तुम एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे तुम उस संगीत को सुना। उसके बाद में वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती हैं।
लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती और धीरे धीरे से लगातार गाय का इसी तरह उपचार होता रहा और कुछ दिनों के बाद गाय फिर से ठीक हो गई। उसकी तबीयत में सुधार आ गया और गाय की तबीयत फिर से वापस ठीक हो गई। दोस्तों, कोयल ने गाय को जैसे ही अपने सीखे हुए संगीत को सुनाया तो गाय की है सारी परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों, जो कोयल होती है, कोयल की जुबानी होती है, कोयल की आवाज होती है, कोयल के जो स्वर होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर कोयल के स्वरों को कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी प्राणी अपनी अंतरात्मा से और आंखें बंद कर कर के सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अगर आप भी कोयल के द्वारा इन शब्दों को, उन स्वरों को अगर अंतरात्मा से सुनते हैं तो आप भी मंत्र मुक्त हो जाओगे। किसी भी प्रकार का रोग जीवन में आपको नहीं सताएगा। तो दर्शकों, वो गाय ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर से वो गाय मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले किसी नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए हम आपसे जाने की आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।